मरी से तो अब तमाम टूरिस्टों ने बाइकाट कर दिया, अभी वो खाली हैं, आज तो वो रो रहे थे। ये पाकिस्तान की रवायत रही है भाट साहब कि अगर यहाँ पे पता चल जाए ना कि कल क़यामत है तो यहाँ पे कफन शार्ट हो जाएगा मार्केट से, आप यकीन माने कफन शार्ट कर देंगे लोग अपना मरना भूल चुके हैं। लोग इंसानियत के उस दर्जे पे पहुंच गए, इतने गिर चुके हैं कि जहाँ पे आखिरी याद है वहां से नीचे कोई गिर ही नहीं सकता। अगर वो ठंड में ठठरे, अगर वो गाड़ी में मरे तो तुम क्यों नहीं मरे? अगर वो तकलीफ में आए तो मरी वालों तुम्हें क्यों नहीं तकलीफ महसूस हुई? तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ महसूस हो और तुम्हें मुसलमानों की, अगर तुम्हें अपने मुसलमान, अपनी रियासत के, अपने मुल्क के मुसलमानों का जो है वो दुख नहीं महसूस हुआ तो तुम शाम, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, कश्मीर के मुसलमानों का दुख क्या महसूस करोगे? अगर मौसम खराब था तो लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए था। वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो हुकूमत है, उनके क्या फ़राइज़ हैं? अगर उनकी कुछ गलती है तो वो अपनी गलतियों को दूर करें। और हमारे जो सियाह हजरात हैं जो यहाँ से जाते हैं, उनको किन एहतियातों की ज़रूरत है, क्या क्या जो हिकमत अमलियाँ अपना के यहाँ से जाएँ। और वहाँ की जो होटल एसोसिएशन है, वहाँ के जो गेस्ट हाउस है वाले हैं, वहाँ के जो मालिकान हैं गेस्ट हाउसों के, वहाँ की जो आवाम है, उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनको पता है कि बर्फ़बारी हो रही है, लोग जो सियाह हज़रात कराची से, लाहौर से, रावलपिंडी से और मुख्तलिफ शहरों से जो है ना बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं, स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मौसम तो ख़राब होना ही था और इंतज़ामिया को चाहिए था कि बर वक्त जो रोड है उस पर मशीनरी होनी चाहिए थी, रोड खुला होना चाहिए था ताकि टूरिस्ट हज़रात जितने भी थे वो अपने मकाम पर पहुंच सकते और वहाँ पे स्नोफॉल जो बर्फ़बारी हो रही थी वो देख सकते। क्योंकि टूरिस्ट जितने भी जिस इलाके से भी जाते हैं वो सिर्फ बर्फ़बारी देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए अपना खर्चा वाद इसीलिए करते हैं कि हमने बर्फ़बारी देखनी है। वहाँ पे गेस्ट हाउस मालिकान हैं, उनकी भी गलती है क्योंकि उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से बेजा जिस कमरे का 5,000 रुपया आम रूटीन में कराया, उसी कमरे का 50,000 और 80,000 रुपया डिमांड की है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो लोग क्या सोचेंगे? हमारे पाकिस्तानी लोग ही थे, वो कोई बाहर से नहीं आए थे। अगर बाहर से भी आते तो हमारे मेहमान थे, कश्मीर के लोग। माशाल्लाह इस हवाले से हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत आगे हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ क्योंकि मेहमान नवाज भी हैं और दर्द दिल रखने वाले भी लोग हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में टूरिस्ट पुलिस कायम की गई है। वो किस लिए कायम की गई है कि जो सियाह हज़रात जाएंगे उनको गाइड करने के लिए। हमारे इलाके में अल्लाह ना करे किसी टूरिस्ट की अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो टूरिस्ट पुलिस वहाँ पे आके बर वक्त उनकी गाड़ी का जो भी सिस्टम होता है अगर उसको ठीक करवाना है तो मिस्त्री को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे टायर पंचर हो गया तो वो टायर अपने बाइक पे, अपनी गाड़ी में रख के दुकान पे ले जाते हैं, वहाँ पे पंचर लगवा के वापस गाड़ी के साथ रखते हैं। जिसमें से ख्वाजा इश्तियाक साहब भी हैं टूरिस्ट पुलिस में, और भी हमारे कई भाई हैं। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन मरी में बहुत ज़्यादती की है, इंतज़ामिया की तरफ से भी हुई है और आवाम की तरफ से भी हुई। ज़िम्मेदारान वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से सरअंजाम देते हैं और टूरिस्ट जो जाते हैं उनका बड़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। तो इस तरह आपको पता है एक सानिया हुआ था, सानिया कुटन। तो हमारा एक 14 साल बच्चा जो ना कि रेस्क्यू में था और ना ही टूरिस्ट पुलिस में था, उसने छलांग लगाई दरिया में, छलांग लगा के बंदों को रेस्क्यू किया है। तो ये हमारी जो है सकाफत में आता है। हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए अपने अगर होटल्स वगैरह हमें रश पड़ जाए तो हम जो है ना वो अपने घरों की दरवाजे खोल देते हैं मेहमानों के लिए कि आए भाई आप हमारे मेहमान हैं। तो भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, मरी वालों ने बहुत ज़्यादती की है। जी बट साहब जी बिल्कुल। जिस तरह वहाँ पे एक पुल गिरा था वादी नीलम में, ये आज से 2 साल या 2.5 साल पहले की बात है। तो वहाँ टूरिस्ट गए थे, वो एक सेल्फी रहे थे, पुल लकड़ी का था, तो पुल गिरा तो वहाँ से तकरीबन 10-15 लोग जो थे वो एक नदी में, एक दरिया में गिर गए। तो वहाँ के जो लोकल बंदे थे वो जो देख रहे थे, उनके साथ भी नहीं थे, वो कूदे उस दरिया में उनकी जान बचाने के लिए। और वहाँ पे एक बंदे की कैजुअलिटी भी हुई उन बंदों को बचाने के लिए। 14 साल का बच्चा था। वहाँ उन लोगों का जज्बा देखे कि कितनी मोहब्बत है उनको अपने लोगों से। लेकिन यार मरी वालों, तुम भी यार हमारे भाई हो, तुम भी यार हम में से ही हो, तो हम किस तरह तुम्हें समझाएं कि तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम क्या समझ रहे हो दूसरों को? तुम टूरिस्टों को क्या समझ रहे हो कि वो कोई मतलब वो किसी और दुनिया से आए? क्या वो इंसान नहीं है? तो यार तुम खुदा के लिए कुछ ख्याल करो तुम लोग।